पिता के पत्र पुत्री के नाम भाग 20। पुरानी दुनिया के बड़े बड़े शहर। मैं लिख चुका हूँ कि आदमियों ने पहले बड़ी बड़ी नदियों के पास और उपजाऊ घाटियों में बस्तियाँ बनाईं, जहाँ उन्हें खाने की चीज़ें और पानी इफ़रात से मिल सकता था। उनके बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर थे। तुमने इनमें से बाज़ मशहूर पुराने शहरों का नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया में बाबुल, नेनुवा और असुर नाम के शहर थे, लेकिन इनमें से किसी शहर का अब पता नहीं है। हाँ, अगर बालू या मिट्टी में गहरी खुदाई होती है तो कभी कभी उनके खंडहर मिल जाते हैं। इन हज़ारों बरसों में वे पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए और उनका कोई निशान भी नहीं मिलता। बाज़ जगहों में इन ढके हुए शहरों के ठीक ऊपर नए शहर बस गए। जो लोग इन पुराने शहरों की खोज कर रहे हैं उन्हें गहरी खुदाई करनी पड़ी है और कभी कभी तले ऊपर कई शहर मिले हैं। ये बात नहीं है कि ये शहर एक साथ ही तले ऊपर रहे हों। एक शहर सैकड़ों वर्षों तक आबाद रहा होगा, लोग वहाँ पैदा हुए होंगे और मरे होंगे और कई पुश्तों तक यही सिलसिला जारी रहा होगा। धीरे धीरे शहर की आबादी घटने लगी होगी और वो वीरान हो गया होगा। आखिर वहाँ कोई न रह गया होगा और शहर मलबे का एक ढेर बन गया होगा। तब उस पर बालू और गर्द जमने लगी होगी और ये शहर उसके नीचे ढक गए होंगे, क्योंकि कोई आदमी सफाई करने वाला न था। एक मुद्दत के बाद सारा शहर बालू और मिट्टी से ढक गया होगा और लोगों को इस बात की याद भी न रही होगी कि यहाँ कोई शहर था। सैकड़ों बरस गुजर गए होंगे, तब नए आदमियों ने आकर नया शहर बसाया होगा और ये नया शहर भी कुछ दिनों के बाद पुराना हो गया होगा। लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा और वो भी वीरान हो गया होगा। एक ज़माने के बाद वो भी बालू और धूल के नीचे गायब हो गया होगा। यही सबब है कि कभी कभी हमें कई शहरों के खंडहर ऊपर नीचे मिलते हैं। ये हालत ख़ासकर बलुई जगहों में हुई होगी, क्योंकि बालू हर एक चीज़ पर जल्दी से जम जाती है। कितनी अजीब बात है कि एक के बाद दूसरे शहर बने, मर्दों, औरतों और बच्चों के जमघटों से गुलजार हों और तब धीरे धीरे उजड़ जाएं, और जहां ये पुराने शहर थे वहां नए शहर बसें और नए नए आदमी आकर वहां आबाद हों। फिर उनका भी खात्मा हो जाए और शहर का कोई निशान ना रहे। मैं तो इन शहरों का हाल 2-4 जुमलों में लिख रहा हूँ, लेकिन सोचो कि इन शहरों के बनने और बिगड़ने और उनकी जगह नए शहरों के बनने में कितने युग बीत गए होंगे। जब कोई आदमी 70 या 80 साल का हो जाता है तो हम उसे बुढ़ा कहते हैं, लेकिन उन हज़ारों बरसों के सामने 70 या 80 साल क्या हैं। जब ये शहर रहे होंगे तो उनमें कितने छोटे छोटे बच्चे बूढ़े होकर मर गए होंगे और कई पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी और अब बाबुल और नेनुवा का सिर्फ नाम बाकी रह गया है। एक दूसरा बहुत पुराना शहर दमिश्क था, लेकिन दमिश्क वीरान नहीं हुआ, वो अब तक मौजूद है और बड़ा शहर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दमिश्क दुनिया का सबसे पुराना शहर है। हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे ही पर हैं। सबसे पुराने शहरों में एक का नाम इंद्रप्रस्थ था, जो कहीं दिल्ली के आसपास था, लेकिन इंद्रप्रस्थ का अब निशान भी नहीं है। बनारस या काशी भी बड़ा पुराना शहर है, शायद दुनिया के सबसे पुराने शहरों में हो। इलाहाबाद, कानपुर और पटना और बहुत से दूसरे शहर जो तुम्हें खुद याद होंगे नदियों ही के किनारे हैं, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं हैं। हाँ, प्रयाग या इलाहाबाद और पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, कुछ पुराने हैं। इसी तरह चीन में भी पुराने शहर हैं। दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 20वां भाग। इससे आगे की बातें अगली मुलाकातों में होंगी। मैं मुइन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।